हमारे सम्मानित लामा जी, भगवान बुद्ध को अपना आराध्य मानने वाले हमारे समस्त बौद्ध भिक्षु भाई, भंते भाई, यहाँ उपस्थित हमारे स्वराज पार्टी के छात्र स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक कुमार दांगी जी, स्वराज पार्टी के गया जिला के अल्पसंख्यक अध्यक्ष भाई सलाउद्दीन अंसारी जी, औरंगाबाद जिला से हमारे स्वराज पार्टी के साथी अधिवक्ता सूरजदेव सिंह उर्फ बबलू जी, यहाँ उपस्थित तमाम मीडिया के हमारे बंधुओं। बात सही है कि आज इस धरना का 28वें दिन मैं यहाँ पहुंचा हूं, लेकिन हमारे प्रतिनिधि दीपक कुमार दांगी जी आपकी समस्या से हमेशा रूबरू होते रहे हैं और आपके साथ पूरी भावना के साथ जुड़े हैं। और जो आप लोगों की मांग है, क्योंकि एक आम आदमी की तरह हम देखें तो आपकी मांग से हम भी पूरी तरह परिचित नहीं थे। हालांकि दीपक जी ने मुझे बताया था, फोन पर ही बात हुई थी, लेकिन आज जब मैं यहां बैठा और आपकी बातें सुना, और अभी जो लामा साहब बात रख रहे थे कि हर धर्म की अपनी स्वतंत्रता है, जो उसकी कमेटी होती है, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, चाहे गुरुद्वारा की हो, चाहे मस्जिद की हो, तो उसी धर्म के मानने वाले उसके से आपके मेंबरान होते हैं, फैसला लेने वाले होते हैं। तो इस नाते तो आपकी मैं बात का पूरी तरह समर्थन करता हूं। और जहां तक रहा सरकार से मांग मानने की, तो हम समझते हैं कि यहाँ के बौद्ध मंदिर और जो हमारे भंते भाई हैं, ये किसी एक राष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे इस पृथ्वी की संपदा है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय संपदा है। और यदि आप अपनी मांग पर डटे रहे तो पता नहीं क्यों मुझे अपने अंदर से भरोसा आ रहा है, क्योंकि मैं खुद भले भिक्षु रहूं या न रहूं, लेकिन मेरे घर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर भगवान बुद्ध का मूर्ति नहीं लगा हो। हमारा पूरा घर ही भगवान बुद्ध को मानते हैं, हम उनके अनुयायी हैं। अलग बात है कि हम आपके बौद्ध भिक्षु नहीं हैं। और राजनीतिक जीवन जीने के साथ साथ मेरा अपना व्यक्तिगत मत भी है, और आपके लिए राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जहां जाना पड़े मैं रेडी हूं, और व्यक्तिगत रूप से भी अगर आपके इस धरना का, आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ा तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। हम आपके साथ हैं, और क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है, किसी राजा की बात नहीं है, और इस लोकतांत्रिक देश में सरकार को जनता के अनुसार नियम कायदे बनाने होते हैं। और हम समझ रहे हैं कि हमारी सरकार, चाहे जो भी सरकार रही है, बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ही भावनात्मक लगाव रहा है, और हम इस बात का समर्थन करेंगे। और हमारी सरकार भी अगर सही में मायने में बात पहुंचता है तो आपकी बातों को पूर्णतः माना जाएगा। और हम अपने साथी दीपक दांगी जी से कहेंगे कि जिस तरह से आप पहले से जुड़े हुए रहे हैं, आप अपना पूरा समर्थन रखें। और जब कभी ऐसा समय लगे, क्योंकि हम आपका इस जिला के नहीं होकर के थोड़ा दूर पड़ जाते हैं, हमारा वहां का भी अपना कुछ दायित्व है, अगर हमारी जरूरत हो, लामा साहब से भी कहेंगे और अपने साथीगण से भी कहेंगे, तो आप हमें जरूर कहें। हम हर समय, हर क्षण आपके साथ खड़ा रहने में अपना सौभाग्य समझूंगा। और जहां तक रही बात, अभी पत्रकार बंधु बता रहे थे कि 28 दिनों से यह धरना प्रदर्शन जारी है, और हमारे कुछ साथी शारीरिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन हमने एक प्रकरण भगत सिंह के बारे में पढ़ा था कि जब भगत सिंह को फांसी होनी थी, उसके पहले ही उन्होंने अन्न त्याग दिया था।
और फांसी के समय जब उनका वजन किया गया था तो उनका वजन पहले से 2 औंस बढ़ गया था। तो चूंकि एक मन में खुशी थी कि हम अपने देश के लिए शहीद होने जा रहे हैं, और बौद्ध धर्म पर तो शुरू से खतरा रहता था। जहां तक मैं समझा हूं प्राचीन युग से ही, भगवान बुद्ध के ही समय से, लेकिन कोई खतरा आज तक से हमारे धर्म को टिका नहीं सका है, हटा नहीं सका है, और आगे भी यही चीज रहेगी। भले हम लोगों को थोड़ा देर लगे, अबेर लगे, लेकिन निश्चित तौर पर हमारे साथ न्याय होगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ पुनः एक बार आपके इस आंदोलन को, धरना को अपना समर्थन देते हैं, और आगे के आपका जो भी आदेश रहेगा पालन करने के लिए हम सदा आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद विधायक जी को। आपके जो समर्थन, आपके जो बात रखी, इसलिए जो पिछले 12 फरवरी से 28 दिनों से आप कम से कम 16 दिन तो भूखे प्यासे बैठे थे, अनशन में बैठे थे। अभी हम लोग इसको धरना में परिणत किए जब से ये जगह चेंज हुई है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमारी एक अनुरोध है, आपकी जो पार्टी है उस पार्टी के मार्फत यहाँ के डीएम और सीएम को, बिहार के सीएम को आप पत्राचार करें। हालांकि अभी बिहार में बजट सेशन चल रही है विधानसभा में। सतीश कुमार दास जी जो आरजेडी से हैं, प्रखर रूप से शुरू से ही हमारे साथ हैं। वो हमेशा प्रखर होकर बात रखे हैं और राजनीति से उठकर काम किए हैं, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक धर्म का मुद्दा है। हम इस प्लेटफॉर्म से हमने कहा है कि देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। बौद्ध वैसे भी शांत रहते हैं, करुणा मैत्री की बात करते हैं, संविधान को मानते हैं। जो बीटी एक्ट 1949 है, वैसे भी बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दी है 26 जनवरी 1950 में लागू हुई है। 1950 से पहले का कानून अभी भी लागू है। संविधान में अनुच्छेद 13 में क्लियरली लिखा है, कोई भी कानून जो 26 जनवरी 1950 से पहले का हो वो शून्य होती है। लेकिन ये हो सकता है उस परिस्थिति में बनाया होगा कानून, लेकिन इसको पहले भी आंदोलन हुआ था। बिहार 92 में चरम आंदोलन हुई थी, दब गई थी। लेकिन इस बार जो ये आंदोलन हो रही है, हम लोग शांत प्रकार से पूरे भारत से, आप शायद सोशल मीडिया में होंगे, देखे होंगे, पूरे भारत, पूरे बिहार के 38 जिलों से लोग आ रहे हैं। तो ये हम लोग का रिक्वेस्ट हम लोग सरकार से बार बार कर रहे हैं, एक एमिकेबल सॉल्यूशन हो और परमानेंट सॉल्यूशन हो। बीच में थोड़ पदर ये अनुच्छेद कुछ चेंज करके नहीं होगा। हम इस प्रकार से अन्य धर्म के लोग उन धर्म के स्थान को संचालन करते हैं, इसी प्रकार से महाबोधि महाविहार बौद्धों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में कमेटी में संपूर्ण रूप से बौद्धों, यही हमारी मांग है। और वहां पर जो पूजा पद्धति होगी वो बौद्ध की रीत अनुसार हो, ये हम चाहते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद। डीएम को और सीएम को भी आप पत्र लिखे, इसके लिए आग्रह करता हूं। अभी विधानसभा में 4 विधायक ने बात उठाई, आज भी सत्यदेव राम जी ने बात उठाई। इससे पूर्व अमरजीत